हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। आप रात को सुकून से सो रहे हैं और अचानक से आपकी नींद एक पेनफुल मसल क्रैम्प की वजह से टूट जाती है। ऐसा आप सभी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा। ये मसल क्रैम्प आखिर होते क्या हैं? ये मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं? इनके मेन रीजंस क्या होते हैं? इन मसल क्रैम्प्स के साथ आप पेन में इंस्टेंट रिलीफ कैसे पा सकते हैं? किस तरह से आप इन्हें लॉन्ग टर्म में मैनेज कर सकते हैं? और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं दूंगी डाइट टिप्स, यानी कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी डाइट में क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए जिसकी वजह से आप इन मसल क्रैम्प से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Painful, strong, involuntary contraction of muscles basically muscle cramps होते हैं। Muscle cramps यूजुअली रात के वक्त ज्यादा एक्सपीरियंस किए जाते हैं। दिन के वक्त भी आप मसल क्रैम्प्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप कोई एक्सर्शन या हैवी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। ये मसल क्रैम्प्स मोस्टली आपके काफ और हैमस्ट्रिंग मसल्स में देखे जाते हैं। दूसरे मसल्स में भी मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पर कॉमनली आपके जो लेग के मसल्स हैं, मेनली काफ्स और हैमस्ट्रिंग ही क्रैम्प्स में इन्वॉल्व रहते हैं। मसल क्रैम्प्स किसी भी एज ग्रुप में देखे जा सकते हैं, मेल्स या फीमेल्स, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी को भी मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पर स्पेसिफिकली 50+ एज ग्रुप में ये कॉमन होते हैं। और दूसरा, ये फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि आखिरी के 3 महीनों में काफी कॉमनली देखे जाते हैं। अब हमें यह समझना है कि मेन रीजंस क्या है मसल क्रैम्प्स होने के। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, और बहुत से लोगों ने शायद सुना भी होगा, डिहाइड्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आपको ये मसल क्रैम्प्स होते हैं। डिहाइड्रेशन को अगर हम डीपली समझें तो उसकी वजह से आपके बॉडी में होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो कि सेकंड मेन कॉज है आपके मसल क्रैम्प्स का, जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन सभी का बैलेंस जो है ऑल्टर हो जाता है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी मसल्स डिफरेंटली बिहेव करती हैं और आपको मसल क्रैम्प पड़ने लगते हैं। अब जो तीसरा मेन रीजन है वो है मसल फैटीग। अगर आपने बहुत हैवी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की है, एक्सर्शन किया है और उसके हिसाब से आपका हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको मसल क्रैम्प्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल की। जब हम दिन भर बैठे रहते हैं, ज्यादा आपका मूवमेंट नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी रात के वक्त आप मसल क्रैम्प एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इन सभी कंडीशंस के अलावा मैंने जैसा कहा, प्रेगनेंसी में भी आप मसल क्रैम्प्स को एक्सपीरियंस करते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी आखिरी के 3 महीनों में। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन की वजह से भी आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, जैसे डायूरेटिक्स, जो बीपी को कंट्रोल करने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दिए जाने वाले मेडिसिन हैं, उनकी वजह से भी आपको मसल क्रैम्प हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ और मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज, थायराइड, या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है वेनस सर्कुलेशन या आर्टीरियल सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई डिजीज है, उन सभी की वजह से भी आप क्रैम्प्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको क्रैम्प्स होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इस चीज को डिस्कस करना चाहिए। अगर आप कुछ बेसिक रीजंस जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किए उसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प होते हैं, तो इन्हें हम घर पर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और जब आपको ये क्रैम्प पड़ते हैं तो इंस्टेंटली आप उस क्रैम्प में पेन रिलीफ पाने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए अब वो समझते हैं। अगर आप इस वीडियो को अब तक यहां तक देख रहे हैं, आप हमारे साथ यहां तक जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें। आपके थम्स अप यानी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और वीडियोस बनाने का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आने वाले इस तरह के सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते रहें। आइए अब हम समझते हैं कि अगर आपको एक मसल क्रैम्प आप एक्सपीरियंस करते हैं तो इंस्टेंटली आप पेन रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप रात को सो रहे हैं और सडनली आपके काफ में मसल क्रैम्प होता है, तो आप उस एरिया को, यानी अपने काफ को दोनों हाथों से फर्मली होल्ड करेंगे, उठकर बैठेंगे और अपनी लेग को धीरे धीरे बेड साइड पर नीचे लेकर आएंगे, जमीन पर
उसको आप स्टॉम्प करेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से आप इनिशियली अगर काफी पेनफुल है तो आप धीरे धीरे ये कर सकते हैं और इसको धीरे धीरे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे और कोशिश करेंगे। ऐसा करने से अगर थोड़ा थोड़ा मसल रिलैक्स होने लगे तो आप खड़े होने की कोशिश करेंगे अपने उस पाँव के ऊपर। धीरे धीरे आप अपने वेट को शिफ्ट करेंगे। आपका जो लेग अफेक्टेड है वो पीछे रहेगा, जिसमें क्रैम्प हो रहा है वो पीछे रहेगा, जो दूसरा नॉर्मल लेग है वो आगे की तरफ जाएगा और अपने वेट को आप आगे पीछे दोनों फुट के बीच में शिफ्ट करेंगे, दोनों लेग्स के बीच में आप वेट को शिफ्ट करेंगे। अगर ऐसा करने से धीरे धीरे आपका क्रैम्प सेटल होने लगता है तो एंड में आप अपने काफ को स्ट्रेच करेंगे। जैसा ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं, इस पोजीशन में आप 15 to 20 सेकेंड्स तक स्ट्रेच करके उसे होल्ड करेंगे और आप इसके 3 to 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्रैम्प काफी हद तक सेटल हो जाएगा। अब आप ये पूछेंगे कि जब आपको ऑलरेडी इतना पेन है तो उसे स्ट्रेच करना या उस पर वेट बेयरिंग इस तरह से खड़े होना या उसे स्टॉम्प करना क्यों सही है? ऐसा करने से आपके मसल के अंदर एक स्पेसिफिक जिसे हम कहते हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन, वो स्टिमुलेट होता है, वो आपके ब्रेन को इंपल्स देता है आपकी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। नॉर्मली आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स करती हैं, वही आपके मसल्स की एक्टिविटी का पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को यहां पर आपकी मसल को रिमाइंड कराना होता है हमें कि अब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो उसे अब रिलैक्स होना जरूरी है। तो इस तरह से जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसके रिलैक्सेशन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो काफी हद तक क्रैम्प्स में आपको इस तरह रिलीफ मिल जाएगा। ये प्रोसेस हो सकता है इनिशियली पेनफुल हो, बट अल्टीमेटली आपको अपने क्रैम्प में रिलीफ मिल जाएगा। अगर ये पूरा प्रोसेस आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप मसाज ट्राई कर सकते हैं। मसाज के लिए भी आप 2 डिफरेंट स्ट्रोक्स ट्राई कर सकते हैं। इनिशियली बहुत पेनफुल है तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, आप लाइट स्ट्रोक्स के साथ उस एरिया में मसाज कर सकते हैं। कोई भी मॉइस्चराइजर का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप पिंचिंग स्ट्रोक्स जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये दूसरे स्ट्रोक्स हैं, दूसरे तरह के स्ट्रोक्स हैं, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। जिससे भी आपको बेटर रिलीफ मिले उसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये था दूसरा ऑप्शन, आप कर सकते हैं उस एरिया में मसाज करके। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो जो आपको एक और चीज जो इंस्टेंट रिलीफ दे सकती है, जैसा आप जानते हैं मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से ये क्रैम्प्स होते हैं, तो मैग्नीशियम रिच ऑइंटमेंट्स या स्प्रेज भी अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। अमेजॉन पर भी अवेलेबल हैं। ये स्प्रेज और या ऑइंटमेंट्स भी आप उस एरिया पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको अपने पेन में इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। इन सभी के बाद अगर आपका क्रैम्प सेटल हो जाता है तो एक मसल सोरनेस उसके बावजूद भी रह जाती है। तो उस मसल सोरनेस को सेटल करने के लिए आप हॉट पैक का यूज कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स के लिए आप उस एरिया में हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी बात इंस्टेंट रिलीफ की। अब अगर हम बात करते हैं हमें लॉन्ग टर्म रिलीफ अगर चाहिए इन क्रैम्प्स से, कि हम नहीं चाहते कि क्रैम्प्स हम एक्सपीरियंस करें, तो उसके लिए हम जो है रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेचेस करना हमें बहुत ज़रूरी है। आपके अगर जैसे काफ्स इन्वॉल्व हैं या हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व हैं तो इन सभी मसल्स की रेगुलर स्ट्रेचिंग करना और रेगुलर एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़े हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से वो एक्सरसाइजेस सीख सकते हैं और उन्हें कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। स्पेशली आप ये ध्यान रखें, रात को सोने से पहले आप अपने काफ और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस जरूर कर लें और इन सभी एक्सरसाइजेस में से कुछ सिलेक्टिव मे बी 1 or 2 एक्सरसाइज एटलीस्ट कर लें, जिससे कि रात को आपको ये क्रैम्प एक्सपीरियंस ना करना पड़े। तो ये थी बातें लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए। अब जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जिमिंग में इन्वॉल्व हैं, जो लोग हैवी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं रूटीन में, उन लोगों को क्रैम्प्स से वो कैसे बच सकते हैं, जो कि आमतौर पे समर्स में काफी कॉमन हो जाते हैं, वो यूज कर सकते हैं। ORS का नारियल पानी पी सकते हैं वो रेगुलर बेसिस पर। वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करने के पहले बनाना यानी केला खा सकते हैं। इसी तरह के कुछ और आइटम्स जिनकी लिस्ट मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, वो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर क्रैम्प से बचने के लिए। आइए अब जानते हैं लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स जो आपको इस कंडीशन में हेल्प करेगा। अगर आप अपनी डाइट में उनको इंक्लूड करें तो हमें ऐसी चीजें इस वक्त अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है जो रिच होती हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम में, जिसमें सबसे पहले लिस्ट में आता है बनाना। उसके बाद आप ले सकते हैं स्वीट पोटैटो, अवोकाडो। आप ले सकते हैं नट्स जिसमें आपका पीनट भी इंक्लूडेड है।
उसी तरह से आप ड्राइड सीड्स जो कि काफ़ी लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं वो ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे स्पिनच है, केल है, या सरसों का साग यानी मस्टर्ड जिसे हम कहते हैं वो आप लेते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, हम टोफू ले सकते हैं, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप ओट्स ले सकते हैं, क्विनोआ ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं। इस कंडीशन में आप पल्सेस काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं काफ़ी, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो दालें बेसिकली वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती हैं इस कंडीशन में अगर आप यूज़ करें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। उसके अलावा आपको अपने हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। पानी आपको लगभग 2.5 लीटर पानी, 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर आपको रोज लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली समर्स में आप अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे। और इन चीज़ों के साथ आप नींबू पानी, कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी, और आप ORS के टेट्रा पैक्स अवेलेबल रहते हैं जैसा मैंने बताया, वो सब इंक्लूड कर सकते हैं अपने रूटीन में, जिससे आप इन क्रैम्प से बच सकते हैं, अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इसी तरह का कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं आपके लिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे एक्टिव एंड फील बेटर विद हेल्दी मूव्स।